स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं, आइए उसको हम चेक कर लेते हैं। देखते हैं आप मन में जिनको भी रखे हुए हैं उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किन्हीं किन्हीं का हो सकता है। डबल यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है। बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बहुत सारे लोग न सिर्फ आप लोगों के शहर या कस्बा या फिर स्टेट अलग है, बल्कि आप में से कुछ लोगों की कंट्रीज़ भी अलग हैं। मुझे इस पर्सन की एनर्जी आप लोगों को लेके, इनकी जो फीलिंग्स है आप लोगों को लेके, वो विचलित नज़र आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो भी पर्सन है इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी नहीं है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो आप इनसे छुपाते हैं और जो ये आपसे छुपा रहे हैं अभी। तो विश्वास की मुझे बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे दिख रही है। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है अभी, इसलिए मैं हर्मिट मोड में जा रहा हूँ या हर्मिट मोड में जा रही हूँ या बहुत पहले से हूँ। इसका मतलब है आप देख लीजिएगा थोड़े अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कितने समय से ये पर्सन आपसे दूर है। और वो इसलिए भी क्योंकि ये आपको थोड़ा सा हर्ट करना चाहते हैं या इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। या फिर ये भी हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा उलट करूँगी, कि अगर आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है तो उनके मन में इस हर्ट की फीलिंग्स बहुत ताज़ा है और वो लोग परेशान हैं, दुखी हैं और रीथिंक कर रहे हैं आपके साथ में अपने रिश्ते को लेके। चलिए अब हम एक तरीके से रीडिंग करते हैं, तो थोड़ा आप लोग अपना फ्लिप करके देख लीजिएगा, ठीक है, वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा तो आप ज़्यादा मैच कर पाएंगे। क्योंकि मैं दोनों तरफ से रीडिंग करूँगी तो कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं होंगे। सीधी सी बात है, एक ने गलत किया है, दूसरे के साथ गलत हुआ है, आप किस साइड में है आपको पता है। मैं भी एक तरफ से रीडिंग करती हूँ। तो ये जो पर्सन है ये इस वक्त आपको थोड़ा सा हर्ट करने के मूड में है। इन्होंने अपनी दुनिया एक अलग बसाई हुई है। इनके पास में जो लोग हैं, जो इनके साथ में हैं, जिनको ये वैल्यू करते हैं, जिनके साथ समय गुजारना पसंद करते हैं, ये लोग कोई और लोग हैं और ये आपको अभी एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को मतलब नहीं है अभी आपसे कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, बल्कि ये उस फेज़ में है अभी, चूँकि हर्मिट मोड है, ये उस फेज़ में है जहाँ पे ये खुद को भी देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो किया है। हर व्यक्ति के मन में अपना एक तटस्थ मन होता है जो बताता है कि देखो उसने जो किया है गलत किया ही था, लेकिन तुमने भी क्या किया था उसके साथ में। तो एक ऐसा मन होता है जो बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो बिल्कुल तटस्थ रहता है कि भाई हाँ तुमने देखो गलती की है तो की है। तो उन गलतियों को भी ये पर्सन याद कर रहे हैं और अपना टाइम ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि मैं अभी तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ूँगा या नहीं बढ़ूँगी, चाहे मैं तुम्हें कितना भी पसंद क्यों ना करूं। हाँ, ये आपको पसंद करते हैं, ये पहले भी आपको पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे डिसेप्शन दिख रहा है। अगर इस पर्सन ने डिसेप्शन किया था, कुछ आपको एक अलग ही दुनिया अपनी दिखाई थी, एक अलग ही अपने बारे में खाका खींच के रखा था आपके मन में कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनके लाइफ में कोई नहीं है या उनके लाइफ में सिर्फ आप हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी जो इस पर्सन ने झूठ बोली थी आपसे। वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग। एस ऑफ वॉन्ड्स। फिर से मैं कहूँगी, जो कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग आपके मन में जो भी हैं, इनके अंदर में अभी भी पैशन है आप लोगों को लेके और वो पैशन ख़त्म नहीं हुआ है। बस मुझे ये व्यक्ति अपने एक उलझे हुए माइंड में और अपनी ज़िद और अपनी मनमानी करते हुए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि इन्होंने ना शुरू से अपनी मनमानी की है।
जब कोई किसी को झूठ बोलता है, जब कोई अपने अनुसार ही किसी रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है और वो उसकी मनमानी ही कहते हैं, और उस मनमानी में वो कुछ भी कर सकता है। वो झूठ बोल सकता है, वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो चीट कर सकता है, वो ये भी कर सकता है कि अपने पार्टनर को जलाने के लिए वो दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। ऐसा दोस्तों में काफ़ी देखा जाता है। दोस्त क्या करते हैं कि किसी एक दोस्त को अगर दरकिनार करना रहा, साइड करना रहा, तो वो क्या करते हैं कि उसको बता देंगे कि देखो आज मैं वहाँ गया था अपने दोस्तों के साथ में, आज मैं वहाँ गया था, और दूसरा सोचेगा कि अरे ये मुझे नहीं लेके गया, ये मुझे तो टाइम नहीं देता है या देती है, मैं एक तरीके से भी बोलूँगी। तो ऐसे में वो जानबूझ के किया हुआ एक्शन होता है। तो कभी कभी तो इस पर्सन ने आपके बारे में झूठ, सच, मैनिपुलेशन आपके साथ में तो किया ही है, आपके बारे में दूसरे लोगों को भी इसने ये चीज़ें बताई हैं और आपको डिफेम करने की, आपको बदनाम करने की, आपका नाम खराब करने की भी किन्हीं किन्हीं के केस में कोशिश की गई है। तो जब कोई दो लोग आपस में पसंद करते हैं तो मैच्योरिटी तब है जब वो आपस में ही मिलके एक दूसरे के साथ में उस इशू को सुलझाने की कोशिश करें, उसका हल निकालने की कोशिश करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम दोनों आपस में बैठ के थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। झगड़ लिए हैं तो भी चलो हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब कोई किसी को बदनाम करने लगे, सीधा सा मतलब है कि वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है और बहुत नार्सिसिस्ट है और विश्वास के तो काबिल नहीं है। थोड़ी सी अब एक और चीज़ यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों के, आप जिसको भी मन में रखे हुए हैं, ये मेल है फीमेल है देख लीजिएगा, इन्हें आपके ऊपर डाउट है और इसी डाउट में खुद को बचाते हुए ये लोग अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं। कैसे दूर रख रहे हैं? जैसे अगर आप लोगों में भी बात होती भी है तो बात बहुत कम होगी, बात बहुत ऊपरी लेवल पे होगी, बहुत सतही लेवल पे होगी, सरफेस लेवल पे होगी। ना दिल की बात बताना, ना अपनी इन्फॉर्मेशन बताना, हमारे घर में कौन है, हमारे आसपास कौन है, इस तरीके की चीज़ें वो बहुत सतही लेवल पे बातें होंगी। बहुत लोग अपने दिल की बात नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्हें आपके ऊपर में शक है कि आप किन्हीं और के साथ हैं, या फिर आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप इनकी बातें कहीं पे लीक कर रहे हैं, किसी किसी को बता रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे कुछ लोगों का है। तो वो क्या कर रहे हैं, ये आपको याद काफ़ी करते हैं, ये आपको मिस भी काफ़ी करते हैं, लेकिन ये जो मन में एंग्जाइटी है, ये जो डर है मन में कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई मेरे साथ गलत ना कर दे, तो मुझे बहुत फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सेव बचा के रखने के लिए, ताकि धोखे ना मिले। बहुत अच्छा फ्यूचर तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिले और काफ़ी ज़्यादा अपनी निश्चिंतता में दिख रहे हैं। जैसे इस पर्सन ने समझ लिया है कि दैट्स इट, मुझे कुछ साफ नहीं पता चल रहा है, मेरे मन में एंग्जाइटी है, मेरे मन में डर है अपने पार्टनर को लेके, तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ूँगा। या कह सकते हैं कि अगर इन्होंने आपको चीट किया तो फिर ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और भी है। ये हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ड्स से, तो ये हो सकता है कि कुछ बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन होता है। तो ऐसे केस में होता क्या है ना, कभी कभी लोग किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को बता देते हैं कि देखो मेरी एक ऐसी दोस्त है या मेरी एक्स है, कुछ ऐसा करके वो लोग कुछ लोग बता भी देते हैं। तो होता है कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में किसी के बारे में बता देना, उसका प्रोफाइल दिखा देना, उसकी पिक्चर दिखा देना, उसके बारे में सारी चीज़ें बता देना कि उसका ऐसा है रवैया, वो वहाँ काम करता है या करती है, ये चीज़ें लोग करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या ऐसा पर्सन कभी भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, वो विश्वास के काबिल तो बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि दूर रखने के लिए होता है। क्या इनके लाइफ में कोई और है? इस पर्सन के लाइफ में कोई और है?
10 ऑफ कॉइंस। शायद ये इंडिकेशन है कि आप में से कुछ लोग या तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं। दूसरा ये इंडिकेशन है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोग के लिए देख रहे हैं जो मैरिड हो सकते हैं। तीसरा ये इंडिकेशन है कि आप दोनों के बीच में या आप दोनों को अलग करने में या आप दोनों के बीच में बाधा बनने में इस पर्सन के साथ साथ किसी और का भी यहाँ पे हाथ है, चाहे इनकी फैमिली का हो या आपकी फैमिली का हो। देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो मुझे कोई ऐसा थर्ड पार्टी नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि 8 ऑफ कप्स है कि ये किसी से दूर जा रहे हैं। अगर कोई है भी ना तो वो किसी से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ऐसे डिवाइन ने यहाँ पे किसी ऐसा एक्सेप्ट कि ये मैरिड है, तो ऐसा कोई और थर्ड पार्टी नहीं बताया। हाँ, इतना ज़रूर बताया है कि एक अगर मैं थोड़ा सा देखूं जो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा शायद मैरिड लोगों के लिए, शायद किसी कुछ बहुत मुट्ठी भर लोगों से मैच करेगी ये चीज़ कि इस पर्सन ने ना आपको अपनी फैमिली में बदनाम किया है। इस पर्सन ने जैसे घर में सब लोगों के साथ बैठ के और आपके बारे में खूब सारी बातें हंसी उड़ाई, आपको बदनाम किया, आपके बारे में मजाक उड़ाया, आपकी चीज़ों को लेके जैसे उसका मखौल उड़ाना, ऐसा इस पर्सन ने किया होगा। मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, वैसे ऐसा जैसे कोई थर्ड पार्टी नहीं यहाँ पे, रोमांटिक थर्ड पार्टी डिवाइन ने नहीं बताया। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे कुछ लोगों की लाइफ में नहीं होंगे। किसी के पर्सन किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं या फिर आप किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, लेकिन एज सच मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसा नज़र नहीं आ रही है। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो पार्टनर कह लीजिए या आपके मन में, आप जिनको भी मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। उनके मन में आपके लिए ये चल रहा है कि मैंने तुम्हें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरी जो भी फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए वो बिल्कुल सच्ची थी। मैं कहीं से भी तुम्हें अगर डाउट होता है मेरे ऊपर में कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो भी दोस्ती थी, हमारी जो भी जान पहचान थी, हमारा जो भी रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यारा था। अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर अपनी वाइफ या एक्स वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके मन में यही चीज़ है कि मैंने तो बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर सके। इनका मानना है कि ये आपकी मजबूरियां जानती हैं। अगर आप किन्हीं और के साथ हैं, अगर आपने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, तो उस केस में ये अंडरस्टैंड करती हैं कि हाँ, आपने कभी इन्हें धोखा नहीं दिया और ये इनकी तरफ से था कि इन्होंने आपकी तरफ कुछ अपनी फीलिंग्स को डेवलप हो जाने दी, या कह लें कि हो गई डेवलप, ये आपको पसंद करने लगी। तो इसमें ये जानती हैं कि कुछ हो नहीं सकता है अब आप लोग दोनों के बीच में, तो इसीलिए ये पीछे हट रही है। ये नहीं आपसे कुछ उम्मीद करती हैं, ये नहीं अब उम्मीद करती हैं कि आप इनको डेट करें, ये आप उनसे अब ज़बरदस्ती की दोस्ती रखें या आप इनके बारे में सोचें भी। ये बिल्कुल अपने आप को अब साइड, इन्होंने अपना किनारा पकड़ लिया है, अपना कोना पकड़ लिया है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, जो होना था वो हो चुका है और अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा शिकायत भी नहीं है, ऐसा इन्हें लगता है। हायरोफेंट ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, एक्स वाइफ हो सकती हैं, या फिर इन्हें लगता है कि ये किसी और के साथ मैरिड है या आप किसी और के साथ मैरिड है। और तीसरी चीज़ इन्हें ये लगता है कि आप दोनों के बीच में, या फिर इन्हें ये लगता है कि आपका समाज में इतना ज़्यादा नाम है, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों का या घर वालों का यहाँ पे इंटरफेरेंस है, या फिर इन्हें लगता है कि आपका बहुत नाम है, आप इनके तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए ये भी अब आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। ये देख रही हैं कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, तो अब ये भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें वेस्ट लगता है। आप देखिए कुछ कर नहीं पाएंगे, आप इनको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ शादी की बात कभी आप लोग दोनों ने सोची थी, जिनके भी साथ ये चीज़ मैच करे रख लीजिएगा, या कभी मन में आपने सोचा था कि हम आगे चल के शादी करेंगे, तो इन्हें लगता है कि चूँकि अब वो चीज़ नहीं संभव है तो अपने अपने रास्ते अलग चलते हैं।
ज़्यादा बहुत एक दूसरे के लिए मन में बुरी भावना रखने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि अपना अपना काम करो, अपने अपने लाइफ में खुश रहो। ये चीज़ इनका है। इन्हें ये भी लगता है ना कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको थोड़ा अपना शो ऑफ करना पसंद है और आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स भी होंगे। तो देखिए इनकी समझदारी कितनी ज़्यादा है। अगर ये कार्ड ऐसे आता, मैं कहती आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज़ हैं, आपसे बहुत आपका अच्छा नहीं चाहती, लेकिन ये कार्ड बताता है, ये इनकी समझदारी को बताता है, ये इनकी लॉयल्टी को बताता है, ये इनके एक खुले दिमाग को बताता है। तो इन्हें लगता है कि क्यों नहीं, अगर आपके पास पैसा है, आपका समाज में नाम है, इज़्ज़त है, आपके पास और बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, तो अच्छी बात है ना। आप फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई एलिजिबल बैचलर है। हाँ, इनके हिसाब से ये थोड़ी सिंपल हैं, आप थोड़े दिखावा पसंद है, आपको थोड़ा जैसे अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना, गाड़ी, घड़ी, कुछ लोग होता है ना अपनी वॉच दिखाते हैं, अपना फ़ोन दिखाते हैं कि ये देखो हमने ऐसा सोने का कवर चढ़ाया है, सोने का पानी चढ़वाया है या डायमंड लगवाया है। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोग कहीं फॉरेन ट्रिप करते होंगे तो आप लोग उस चीज़ का बहुत बखान करते होंगे, तो इन्हें लगता है कि दैट इज़ ओके। तो बोझ है कुछ चीज़ों का। देखिए हाँ, इन्हें ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके विद हर। क्योंकि यहाँ पे ये जो होती है ना, ये इतनी लॉयल और इतनी सिंपल होती है, इतनी साफ दिल की होती है कि इन्हें एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि किसी को लेके बैठ के कोस रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। ये कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके जो भी इन्हें लगता है कि आपकी तरफ से इनजस्टिस हुआ था, कोई झूठ था, कोई मैनिपुलेशन था, मतलब कुछ भी जो भी था, तो उन चीज़ों को याद करके अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में ये उस चीज़ में जैसे अपने लाइफ में मशगूल होके या उन हर चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रही हैं कि ठीक है, जो भी दीवार है आप लोग दोनों के बीच में, समाज की, परिवार की, किसी के मैरिड होने की, या फिर सीधी सी बात है अपनी पसंद की, तो हर किसी को अपनी पसंद पे आगे चलने का हक है। बहुत अच्छी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद आपकी पसंद कुछ अलग थी और इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी ज़्यादा अच्छाई आपको नहीं चाहिए थी, इतनी सिंप्लिसिटी आपको नहीं चाहिए थी। आप शायद किन्हीं और को पसंद करते होंगे। कुछ लोग, मुझे जो कार्ड से यहाँ पे फील हो रहा है, मैं बस वही चीज़ बता रही हूँ। जो मैच ना करे बिल्कुल आप लोग उसको लेके परेशान ना हो। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे लूँगी थोड़ी सी कि इस रीडिंग में, जो भी आज की रीडिंग आई है, इसमें अब आगे चल के क्या हो सकता है, इस बारे में डिवाइन पावर्स का क्या कहना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी निकल के आए आप लोग उसको बिल्कुल लाइटली लीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या हो सकता है अब इस रिश्ते में आगे, आज जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है। दो ऑप्शंस यहाँ पे किन्हीं के पास है। कोई मैरिड यहाँ पे हो सकते हैं, बिल्कुल साफ यहाँ पे निकल के आया है। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो कहीं किसी रिलेशनशिप में किन्हीं के साथ में खुश नहीं है। लेकिन बात यहाँ खुश रहने वाली नहीं है। बात है यहाँ पे कि अगर कोई जीवन में है तो उनको कोई भी ऐसे ही निकाल नहीं देता है, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता है। और वही कोशिश यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जो भी पहले का अट्रैक्शन था वो सब अट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। विश्वास नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, कार्मिक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे तो हर चीज़ कार्मिक ही होती है। हमारा किसी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना वो भी कर्म से जुड़ा हुआ है, पहले के अभी भी कर्म ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कह लीजिए कि थोड़ा यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप अलग हो जाना बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और हाँ, कोई मुझे मूवमेंट आगे नहीं दिख रहा है। आप इस कार्ड को भूल जाइए। ये कार्ड कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे अभी बता नहीं पा रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो चीज़ निकल के आ रही है वो है एक स्टॉप, एक पॉज, एक
जैसे जो होना था वो पहले हो सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, मिस हो गया सब कुछ ना, मिस हो गया है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है या बढ़ रही हैं। और वो मैंने आपको दोनों रीडिंग्स में, दोनों जो मैंने किया ना, दोनों रीडिंग्स उसमें भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, कहीं कोई अटके हुए हैं, कहीं कुछ धोखे हैं, बदमाशी है, बहुत रिजेक्ट किया गया, किसी को तो बदनाम भी किया गया है। तो ऐसे में लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो रीडिंग यही थी आप लोगों की, अपना ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा 1 कार्ड रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए, आपके लिए सजेशन के लिए। तो इसको अभी साइड कर देते हैं। वन कार्ड सजेशन, जस्ट 1 कार्ड, बॉटम का कार्ड देख लेंगे, जस्ट 1 कार्ड। जो परेशान हैं, जो अकेले हैं, जो सिंगल हैं, जो हर्ट हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे अभी ले रही हूँ। क्योंकि जो चालाक होते हैं उनको कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, तो उनको रहने देना चाहिए अटैचमेंट्स। आपको अभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और पीछे की बातों को, जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में कम से कम सोचने की कोशिश करते हुए अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, आपका ध्यान किधर है उससे, उन पीछे के ऐसे जो लोग थे, जो भी कार्मिक पैटर्न के साथ लोग थे, उनके तरफ से, ऐसे टॉक्सिक लोग से, नार्सिसिस्ट लोग से या फिर धोखेबाज लोगों से अपना ध्यान हटा के और अपने ऊपर लगाइए। द थिंकिंग वुमन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन आपका ना जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सब हुआ, हम सबके दिमाग में चलता है। लेकिन कभी अगर ये ऑब्सेशन की तरह चलता रहे, कुछ आलस में लोग आने लगे, अपना काम ना करें, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को खींच के बाहर निकालिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ में लगाइए। मैं जानती हूँ ख़ास करके लेडीज़ के लिए ये इतना आसान नहीं होता है, किसी भी छोटी जगह में या किसी भी ऐसे जहाँ पे आसपास में लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता रखते हो, वहाँ पे निकल के कुछ क्रिएटिव सीखना, कुछ करना, ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो भी जितना हो पाता है आप कीजिए, क्योंकि हमेशा लोगों की सोचते ही रहिएगा तो उसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। फिर ना तो आप कुछ सीखना चाहेंगे, आप क्लासिकल डांस सीखना चाहेंगे, आप कुछ कोई फोटोग्राफी सीखना आपका मन है, कहीं योगा क्लास जाना चाहते हैं आप, जिम तो मैं तो खैर देखिए खास करके लेडीज़ को मैं तो कभी जिम सजेस्ट ही नहीं करूँगी किसी भी तरीके से। इससे अच्छा आदमी वॉक कर ले, घर पे स्किपिंग रोप से स्किपिंग कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिम तो मैं नहीं कहूँगी। तो कुछ भी नया क्रिएटिव जो भी आप सीखना चाहते हैं, पॉटरी सीखना चाहते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग सीखना चाहते हैं, फोटोग्राफी शायद मैंने बता ही दिया था, तो वो सब आप सीख सकते हैं। तो उससे ना आपका मन हटेगा। जो बैठ के ब्रोडिंग करते हैं ना हम लोग, उसने ऐसा, उसने किया, मैंने तो इतना किया, ये वो, तो उससे ध्यान थोड़ा आपका हटेगा। तो एक चीज़ और है, अगर आप किसी से शेयर करते हैं कोई अपनी बात और वो आपको मिसगाइड कर रही हैं या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे संभल के रहेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कोई है जो आपका माइंड भटकाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और अगर आपकी ऊर्जा ऐसा निकाले तो ये है कि आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन अभी आपकी समझदारी बिल्कुल कहीं इधर उधर विचरण करने गई हुई है, इधर उधर कहीं इधर उधर की वीथियों में ही घूम रही है। तो उसको आपको कलेक्ट करना है और अपना ध्यान अपनी स्टडीज़ पे लगाइए अगर आप लोग पढ़ते हैं तो, और अपने आप में बदलाव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई भी है तो ये बदलाव को इंडिकेट करता है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोग टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग कुछ एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र, वेद, ग्रंथ, ये सब भी पढ़ते होंगे, तो उधर आप लोग अपना ध्यान, जो भी आप करते हैं उस पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, तो सजेशन के साथ में अब मैं रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ।